हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा PHP कोर्स से रिलेटेड 14 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप PHP की इफ एल्स इफ स्टेटमेंट सीखने वाले हैं। जैसा कि हमने अपनी पिछली 2 वीडियोस में देखा था कि हम इफ कंडीशन को कैसे यूज कर सकते हैं। वहां पर हम सिंपली एक ही कंडीशन लगाते थे, या तो उसका ट्रू पार्ट होता था या उसका फॉल्स पार्ट मतलब कि एल्स पार्ट। मगर अगर हम मल्टीपल कंडीशंस लगाना चाहते हैं इफ के अंदर, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं इफ एल्स इफ। यहाँ देखिए, हमारी एक पहली कंडीशन होगी, जैसे यहाँ पे कंडीशन 1, अगर ये ट्रू हो जाती है तो हमारी अंदर की स्टेटमेंट रन हो जाएगी और उसके बाद ये आगे वाला कोड चेक नहीं करेगा। और अगर मान लीजिए कंडीशन 1 जो है वो फॉल्स हो जाती है तो उसके बाद ये कंडीशन 2 को चेक करने आएगा। ये कैसे चेक कर सकता है, उससे पहले हमें यहाँ लिखना होगा एल्स इफ। और अगर मान लीजिए कंडीशन जो 2 है वो ट्रू हो जाती है तो उसके बाद हमारी स्टेटमेंट 2 रन हो जाएगी और उसके बाद आगे वाला कोड चेक नहीं होगा, वो सीधा इफ कंडीशन से आउट हो जाएगा। और अगर मान लीजिए दोनों ही कंडीशन फॉल्स होती हैं, कंडीशन 1 और कंडीशन 2, तो उसके बाद जो हमारा एल्स वाला पार्ट है ये तो चलेगा ही चलेगा। ये तब चलेगा जब ऊपर वाली सारी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएंगी। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक दूसरी कंडीशन के लिए एल्स इफ लिखा है, आप ऐसे मल्टीपल टाइम्स, कोई लिमिट नहीं है उसकी, आप जितनी बार मर्जी चाहें उतनी बार एल्स इफ स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में जो आप मेन चीज सीखने वाले हैं वो है एल्स इफ। अब मैं PHP के अंदर एल्स इफ स्टेटमेंट लिखने का एक दूसरा तरीका भी आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारा पहला तरीका जो अभी मैंने आपको समझाया। तो इसी सेम सिंटेक्स को अगर आप दूसरे तरीके से देखेंगे PHP में, तो उसमें हम यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस का यूज नहीं करते हैं, यहाँ पर हम लगाते हैं कॉलन और उसके बाद इसका एंड नहीं होगा कहीं, इसके अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट आप प्रिंट करा सकते हैं। उसके बाद हम फिर से लिखेंगे एल्स इफ, फिर हमारी आ जाएगी कंडीशन राउंड ब्रेसेस के अंदर, उसके बाद फिर से हम कॉलन लगा देंगे। और अगर ये दोनों ही हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं तो लास्ट में हमारा आ जाएगा एल्स पार्ट, जो कि तब चलेगा जब हमारी ऊपर वाली दोनों कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएंगी। और लास्ट में हमारे को यहाँ पे लिखना होता है एंड इफ। तो जो ये PHP का दूसरा सिंटेक्स है एल्स इफ लिखने का, ये इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है जितना ये फर्स्ट वन है। अब इसी के बेस पे हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हमारे पास यहाँ पर परसेंटेज होगी, जिसके हिसाब से हम अलग अलग कंडीशंस बनाएंगे इफ की, और इसी के हिसाब से हमारा ग्रेड हम तय करेंगे कि क्या ग्रेड दिया जाए। तो जिस बच्चे के मार्क्स 80 से 100 के बीच में होंगे उसको हम देंगे मेरिट, और जिस बच्चे के मार्क्स होंगे 60 से लेकर 79 तक उसको हम देंगे फर्स्ट डिवीजन, और उसके बाद 45 से 59 के बीच में हम देंगे सेकंड डिवीजन, और 33 से 44 के बीच में हम देंगे थर्ड डिवीजन, और 33 से नीचे जितने भी हैं उन सबको हम कर देंगे फेल। और एक ऐसी कंडीशन भी बनानी होगी जिसमें कोई बच्चा गलत परसेंटेज डाल देता है, मतलब कि 100 से ज्यादा डाल देता है, तो उसको एक मैसेज भी देना होगा कि ठीक परसेंटेज डाली जाए। तो इसके लिए हम यूज करने वाले हैं इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर देखिए, मैंने HTML की एडिटर में अपनी एक फाइल ओपन कर ली है comparison.php, और यहाँ पर ब्राउजर में भी मैंने अपनी वही फाइल ओपन कर रखी है, लोकल होस्ट के बाद फोल्डर का नाम और उसके बाद comparison.php। अब यहाँ पर आकर मैं सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसमें मैं अपनी परसेंटेज स्टोर करवाऊंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ PER मतलब परसेंटेज, और इसके अंदर मैं कोई एक वैल्यू डाल देता हूँ अभी के लिए, जैसे मैंने डाल दी 55। अब इसके बाद मैं अपनी इफ कंडीशंस बना लेता हूँ, और सबसे पहली जो कंडीशन है वो है कि जो परसेंटेज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है, मतलब कि 80 है और 80 से ज़्यादा है, और साथ में मैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर लगा लेता हूँ। और यहाँ पे जो परसेंटेज है वो लेस देन या इक्वल टू 100 है। ये देखिए, ये हमारी पहली कंडीशन बन चुकी है। और अगर किसी बच्चे के मार्क्स इसके बीच में आते हैं, मतलब कि 80 से लेकर 100 के बीच में आते हैं, तो यहाँ पर हम उसे मेरिट ग्रेड देंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैं मैसेज प्रिंट करा देता हूँ इको, और इको के बाद मैंने ऐसे यहाँ पे लिख दिया यू आर इन मेरिट। ये देखिए, ये हमारी पहली कंडीशन बन चुकी है। अब मैं इसी कंडीशन को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ एल्स इफ। ये देखिए, एल्स और इफ के बीच में आपको स्पेस नहीं देनी है। अब इसके बाद यहाँ पे मैं परसेंटेज जो है वो थोड़ी चेंज कर देता हूँ, और यहाँ पे देता हूँ कि परसेंटेज जो है वो 60 से लेकर लेस देन 80 कर देता हूँ, मतलब कि 79 तक। तो जिस बच्चे की परसेंटेज जो है इसके बीच में आएगी तो उसके लिए हम उसको देंगे फर्स्ट डिवीजन। ये देखिए, अब मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, और इसके बाद हमारी कंडीशन और बनेगी 45 से लेकर लेस देन 60 तक, मतलब कि 59 तक चलेगी, और जिस बच्चे के मार्क्स इसमें आएंगे उसको हम देंगे सेकंड डिवीजन। ये देखिए, अब इसके बाद एक थर्ड डिवीजन के लिए भी बना लेते हैं, और यहाँ पर दे दिया मैंने कि जिस बच्चे की परसेंटेज जो है वो 33 से लेकर लेस देन 45 तक, मतलब कि 44 तक चलेगी ये डिवीजन, और यहाँ पे हम मैसेज चेंज कर देते हैं थर्ड डिवीजन के लिए। ये देखिए, और इसके बाद अगर परसेंटेज जो है वो 33 से नीचे है
और ये आगे वाला कंडीशन हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे को सिर्फ एक ही कंडीशन लगानी है कि परसेंटेज अगर 33 से नीचे है तो उसको मैसेज देना यू आर फेल। ये देखिए, तो ये हमारी बेसिक कंडीशन बन गई है। और मान लीजिए कोई 0% से लेकर 100% के बीच में नहीं डालता, मतलब कि गलत डाल देता है, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक एल्स पार्ट बना लेते हैं। ये एल्स पार्ट तभी चलेगा जब ऊपर वाली कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती। और इसके अंदर हम यहाँ पर इको कर लेते हैं, प्लीज एंटर द वैलिड परसेंटेज। ये देखिए, तो मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर रिफ्रेश किया, तो देखिए मैसेज जो आ रहा है यू आर इन सेकंड डिवीजन। देखिए हमारी जो परसेंटेज थी वो एक्चुअल थी 55%, और जो 55 है वो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है 45 से लेकर 60 के बीच में। अब मैं मान लीजिए यहाँ पर कर देता हूँ 77। मैंने फाइल को सेव किया, देखिए जो उसका ग्रेड आया वो आया फर्स्ट डिवीजन। और अगर मान लीजिए यहाँ पर मैंने सिर्फ 20% डाल दिया और फाइल को सेव किया, तो देखिए यहाँ पर मैसेज आ गया यू आर फेल। और अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई ऐसी परसेंटेज डाल देता हूँ जो 100 से बहुत ज़्यादा है, देखिए मैंने यहाँ पर डाल दिया 120 और फाइल को सेव किया, तो देखिए सही मैसेज आ गया, प्लीज़ एंटर द वैलिड परसेंटेज। क्योंकि ये ऊपर वाली कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो लास्ट में हमारा जो एल्स पार्ट है, मतलब कि जो डिफ़ॉल्ट पार्ट है, ये तो चलेगा ही चलेगा। तो ये था हमारा इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट का एक एग्जाम्पल। ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है जो मैंने अभी आपको समझाया। अब मैं इसको लिखने का PHP में जो दूसरा तरीका है उसके बारे में भी आपको दिखाता हूँ। तो उसके लिए जस्ट मेरे को यहाँ पर करली ब्रेसेस हटा देनी है और यहाँ पर यूज़ करना है कॉलन का। मैं इसी कॉलन को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर जहाँ पर भी करली ब्रेसेस स्टार्ट हो रही है वहाँ पे कॉलन लगा देता हूँ, और जहाँ पर ये एंड हो रही है उन सबको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि इस केस में कोई करली ब्रेसेस एंड नहीं होता। और लास्ट वाली जो हमारी करली ब्रेसेस है उसकी जगह पे हम लिखेंगे एंड इफ। ये देखिए मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर चेक किया, तो देखिए यही मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं यहाँ पर कोई परसेंटेज जो है उसको चेंज करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर डाल दिया 89, तो देखिए यहाँ पर आ गया यू आर इन मेरिट। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर डाल दिया 47 और फाइल को सेव किया, तो देखिए यहाँ पर आ गया यू आर इन सेकेंड डिवीजन। तो ये भी हमारा जो फॉर्मेट है PHP का, ये भी एक सिंटेक्स है इफ कंडीशन के लिए, ये भी प्रॉपर वर्क कर रहा है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्विच केस, जो इसी कंडीशन से, मतलब कि इफ एल्स इफ स्टेटमेंट से काफ़ी मिलता जुलता है। तो उस वीडियो को देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।